हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कि हमें डेंसिटी गिवन है मेथनॉल की एक सॉल्यूशन की, जो कि है 0.793 किलोग्राम पर लीटर, और हमसे पूछा है हमें कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारा सोल्यूशन 2.5 लीटर और 0.25 मोलर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वन ऑफ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन सीधे सीधे गिवन नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास में कोई पहले सोल्यूशन था, इसके कोई मुझे जानकारी कॉन्सेंट्रेशन की नहीं है, वॉल्यूम की भी नहीं है, सिर्फ मुझे इसका डेंसिटी गिवन है। अब वो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि और कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम ऐड करें। ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है कि और कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड करें कि अब ये जो कंप्लीट मेरा सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.25 मोलर हो जाए और उसका जो वॉल्यूम है वो 2.5 लीटर हो जाए। तो देखो, क्योंकि क्वेश्चन में खुद गिवन है कि कितना वॉल्यूम नीडेड है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड कर रहे हो। और वाटर के एडिशन को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट सोल्यूशन था, जो भी कुछ पहले था, और अब जो सेकंड हो चुका है जिसमें कि हमने कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया है, तो ये जो मेरा फर्स्ट सोल्यूशन था ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था, और क्योंकि अब मैंने कुछ वाटर ऐड किया है तो सीधी सी बात है कि ये सोल्यूशन पहले से ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है। राइट, तो जब भी आपको कोई डाइल्यूशन करना होता है ना, तो उसके लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, जहां पे 1 जो है वो इनिशियल सोल्यूशन के स्टेट को बताता है और जो 2 है वो फाइनल स्टेट ऑफ सोल्यूशन को बताता है। तो ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ये डेफिनेटली M2 से ज्यादा होने वाली है, बट कितनी है इसकी कोई सीधी सीधी खास खास इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। बट M2 की दोनों वैल्यूज, मतलब 2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम हमें दोनों गिवन है। ये कितना है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप देखो तो ये है 0.25, जबकि जो वॉल्यूम है वो 2.5 गिवन है। बट हमें M1 और V1 को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए देखो सीधी सीधी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो लेट अस सी सम अदर इन्फॉर्मेशन गिवन इन दी क्वेश्चन। तो हमें देखो जो इनिशियल सोल्यूशन था उसकी डेंसिटी जरूर दे रखी है। डेंसिटी आप सभी जानते हैं मास बाय वॉल्यूम होता है, और डेंसिटी की वैल्यू हमें गिवन है 0.793 किलोग्राम पर लीटर। ठीक है, ये किलोग्राम्स में है, तो क्योंकि हम इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते, तो किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे, छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। ये हो गया आपका ग्राम्स पर लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 लीटर का सोल्यूशन होता है तो उसके अंदर 0.793 इंटू 10⁻³ जिसको कि आप 793 भी कह सकते हो, इतना ग्राम आपका मिथेनॉल प्रेजेंट होगा अगर 1 लीटर का सोल्यूशन होता है तो। ठीक है, सो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हमें क्या निकालनी है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और मोलैरिटी का फॉर्मूला हम पहले भी कई बार दूसरे क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। सो मोलर कॉन्सेंट्रेशंस क्या होती है कि मिथेनॉल का कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि किसमें होना चाहिए, लीटर्स में। और जो नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल्स होते हैं उनको आप लिखते हो गिवन मास बाय मोलर मास, और यहाँ पे आ गया आपका 1/V इन लीटर्स। तो बस अब देख लेते हैं कि हमारे पास में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। अब बस आपको वहां पे क्या करनी है, अपनी वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो, मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो हमें फाइंड आउट ही करना है, और क्या हमें W की कोई इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल है। अभी अभी हमने फाइंड आउट किया कि 1 लीटर के अंदर 793 ग्राम्स के क्या होगा, मिथेनॉल होगा। तो W मेरा कितना हो गया, 793 हो गया। और जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मिथेनॉल का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, CH3OH होता है। राइट, तो देखो कार्बन जो है इसका एटॉमिक मास हो गया 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, बट 3 एटम्स हैं इसलिए 3 into 1 यानी कि 3 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन एक और है, तो इसको हमने सबको ऐड किया, तो योर वैल्यू शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 32। तो एमआर की जगह पे आप क्या पुट कर दो, 32 को पुट कर दो। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, देखो 1 लीटर के अंदर ही तो 793 ग्राम था, तो हम यहाँ पे कितने लीटर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, 1 लीटर की। तो बेसिकली आपको बस इस पार्ट को कैलकुलेट करना है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी मोलैरिटी लगभग 24.781 के आसपास आ जाएगी। तो अब यहाँ से देखो मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई। अब मुझे मेरी मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी मिल चुकी है। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। सो दिस इज 24.781, और ये V1 क्या शो करता है कि हमने और कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड किया, यही तो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो हमने और कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड किया, ये इंफॉर्मेशन आपको V1 दे देगा। तो V1 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो अब आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, और यहाँ
पे आप इसको 24.781 लिख सकते हो, चाहे तो आप इसको भी राउंड ऑफ कर सकते हो, तो ये ऑलमोस्ट आपका 25 ही आ जाएगा, बट अभी मैं यहीं पे एग्जैक्ट वैल्यू लिख देती हूँ. सो यू विल गेट योर वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 25.22 मिलीलीटर. आपकी लीटर्स में वैल्यू कुछ ऐसी आएगी जिसको कि अगर आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो दिस इज 25 मिलीलीटर ऑलमोस्ट. यानी कि मुझे 25 ml वाटर ऑलमोस्ट और ऐड करना पड़ेगा ताकि मेरा सोल्यूशन जो है वो 25, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है कितनी है 25, यानी कि 25 मोलर कॉन्सेंट्रेशन से कितने में कन्वर्ट हो जाए 0.25. आप समझ रहे हो कितना एकदम से ड्रास्टिक चेंज है और कितना एकदम से जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो चुका है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड इट्स सॉल्यूशन. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मीट विद अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.